नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में सीमावर्ती गांव ढाणियों को मिलेगी पक्की सड़क, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के हर गांव और ढाणी को जल्द ही पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह ऐलान उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को जयपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में किया। इस कदम से ग्रामीणों को आवागमन में आसानी होगी और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी जिलों के गांवों और ढाणियों को प्राथमिकता के आधार पर पक्की सड़कों से जोड़ा जाए। भीलवाड़ा जिले के 122 गांव के 419 बीपीएल परिवार गरीबी से होंगे मुक्त। दोस्तों, राज्य सरकार प्रदेश में बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना लेकर आई है। योजना के तहत जिले की 13 पंचायत समितियों में 122 गांवों का चयन हुआ। अशोक गहलोत ने सीज फायर को लेकर किए तीखे सवाल। पुलवामा हमले को किया याद पूछा। आरडीएक्स कैसे पहुंचा था? दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से दो बेहद अहम सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि घटना को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी हमले के आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और घटना में हुई सुरक्षा चूक के लिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। केंद्र सरकार की योजना से जोधपुर का फर्नीचर उद्योग छुएगा नई ऊंचाइयां, रोजगार सृजन की उम्मीद। दोस्तों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर के लिए जाना जाने वाला राजस्थान का जोधपुर अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट वुडन फर्नीचर को चुना गया है, जो न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्योगपतियों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को उसकी पहचान के रूप में बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से केंद्र सरकार का लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना, स्थानीय शिल्प और उद्योगों को मजबूत करना और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना है। जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर अपनी अनूठी डिजाइन, शिल्प कौशल और गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस योजना के लिए एक आदर्श विकल्प है। ये फर्नीचर देश के अलावा वैश्विक बाजारों में भी निर्यात किए जाते हैं। मनरेगा व विकास कार्यों का फंड जल्द रिलीज करे सरकार। दोस्तों, राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रशासक बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की जयपुर में गुरुवार व शुक्रवार को 2 दिन सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता चली, जिसमें ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इसमें मनरेगा सहित राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, प्रधानमंत्री आवास सफाई एवं स्वच्छता का फंड, जो लंबे समय से बकाया चल रहा है, उसे शीघ्र रिलीज करने की मांग की। राजस्थान के इन 9 जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी, 4 जिलों में लू को लेकर अलर्ट। दोस्तों, राजस्थान में मौसम में बदलाव जारी है। आज 9 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 4 जिलों में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा 20 जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में तेज हवा चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। लोगों से सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर न जाने की अपील की गई है। राजस्थान के इस शहर को मिला यूआईटी का दर्जा शहर और इन 121 गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जोन होने के कारण राज्य सरकार ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करके बालोतरा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए नगर विकास न्यास का गठन किया। ऐसे में यूआईटी के गठन से बालोतरा शहर सहित आसपास के पैराफेरी बेल्ट में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, जिससे शहरी तर्ज पर सड़क, नाली, रोड लाइट आदि के कार्य करवाए जाएंगे। अब नगर परिषद के साथ ही यूआईटी से शहर के विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
बालोतरा में कपड़ा इंडस्ट्रीज के बाद रिफाइनरी का कार्य शुरू होने से शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही क्षेत्रफल भी दुगुना हुआ है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार व विकास को लेकर यूआईटी का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को बीकानेर से करेंगे 103 रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का लोकार्पण। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के पलाना गांव स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयोजन को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए तथा स्थल पर विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। राजस्थान में विलुप्त सरस्वती नदी को लेकर अच्छी खबर, तरंग से खोजेंगे संभावित रूट। दोस्तों, हरियाणा के बाद अब राजस्थान भी विलुप्त सरस्वती नदी के अस्तित्व को तलाशने का काम शुरू कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार अलग से बजट जारी करेगी। एक कमेटी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जो केवल इसी पर काम करेगी। शुरुआती अध्ययन में सामने आया है कि या तो घग्गर नदी ही सरस्वती नदी का हिस्सा होगी या फिर इसके समानांतर इसका बहाव क्षेत्र रहा होगा। इससे सटे हिस्से में जहां जहां भूजल की स्थिति अच्छी है, वहां जमीन के नीचे सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र तलाशा जाएगा। बसों में नहीं, कागजों में दौड़ डच रहे रोडवेज कर्मचारी। 14 कर्मचारी 3 साल से ऑफिस नहीं आ रहे, वेतन बराबर उठा रहे। दोस्तों, घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज में बिना ऑफिस आए और काम किए बिना वेतन देने का मामला सामने आया है। मामला झुंझुनू डिपो का है। यहां 3 साल से 14 कर्मचारी कागजों में ही काम कर रहे हैं और लेकिन मौके पर कभी नहीं दिखे। आश्चर्य यह है कि बिना अनुपस्थित वेतन हर माह उठा रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब जयपुर एसीबी को शिकायत मिली। बीसलपुर बांध से आई गुड न्यूज, सरकार इस काम के लिए खर्च करेगी 90 करोड़ रुपए। भीलवाड़ा में बनेगा पहला देवनारायण कॉरिडोर। इन 5 तीर्थ स्थलों जोड़ा जाएगा, केंद्र से 48 करोड़ रुपए मंजूर। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याताओं के हजारों पद खाली, भर्ती में पद बढ़ाने की मांग तेज। जम्मू कश्मीर में तैनात झुंझुनू का जवान शहीद। पीएके से तनाव पर 15 दिन पहले कैंसिल हुई थी छुट्टी। सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान को घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह। दुनिया प्रेम की भाषा तभी सुनती है जब आप में शक्ति हो। इंडिया पाक तनाव पर दुनिया को संदेश दे गए आरएसएस प्रमुख। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन यदि कोई दुस्साहस करता है तो उसे माकूल जवाब देना आता है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में होगा निगम चुनाव, यूडीएच मंत्री बोले। परिसीमन का चल रहा काम। पुष्कर के सावित्री माता रोपवे का संचालन हुआ। बंद अवैध निर्माण पर वन विभाग ने की कार्रवाई। एसआई भर्ती परीक्षा पर अब होगा अंतिम फैसला। 20 मई को बैठक, सरकार ने एक दिन पहले ही बुला ली मीटिंग। सीकर के बाद बीकानेर में सीएम भजनलाल की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में घुसे कई युवक लगाए नारे। सीएम भजनलाल ने करणी माता मंदिर में किए दर्शन, केंद्रीय मंत्री मेघवाल के साथ सड़क किनारे ली चाय की चुस्की। महिला को हिरासत में लेने पर विधायक रविंद्र भाटी धरने पर बैठे, रात भर पड़ाव जारी रहने का ऐलान। गेहूं खरीद की व्यवस्था बनी, सिरदर्द पहले तुलाई में देरी, अब किसानों को भुगतान मिलने का इंतजार। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 36 कन्या महाविद्यालयों में शुरू होगी लाइब्रेरी। श्रीगंगानगर में भामाशाह ने दी जमीन, कराया स्कूल का निर्माण। करंट लगने से 68 भैंसों की मौत, तालाब में नहाते समय हुआ हादसा। दोस्तों, राजस्थान में बाराम जिले के जलवाड़ा गांव में शुक्रवार को एक दुखद हादसे ने पशुपालकों की जिंदगी उजाड़ दी, जहां तालाब में नहा रही 68 से ज्यादा भैंसों की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। पैर कटने के बाद भी मुस्कुराता रहा राजस्थान का शेर। गृह मंत्री अमित शाह ने जज्बे को किया सलाम। दोस्तों, 10 मई को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना के मुलुगु जिले की सीमा पर स्थित करेंगुट्टा पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने एक ऐतिहासिक एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मिशन के दौरान राजस्थान के बानसूर विधानसभा के बबेरा गांव के सीआरपीएफ जवान कृष्ण गुर्जर एक ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका एक पैर काटना पड़ा। बावजूद इसके उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जिसने सभी को प्रेरित किया